प्रभु का नाम की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपको फिर से एक और मौका दिया है ताकि हम प्रभु के सामने आएं और प्रभु की वचन में से हम सुने प्रभु क्या अपने वचन में से क्या कहना चाहते हैं हम देखें। हम एपिसोड जे 88 हम सीखने जा रहे हैं जे 88 में। और इसके अंदर हम हमारा यहाँ पर परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने पर, उसको उसके पुत्र होने पर, और हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए जिसके कारण परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, उसके लिए अभी हम तीसरा पॉइंट हम ये देख रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आप गंदगी से ताल्लुकात ना रखें। और ये अपने से आके 52वां अध्याय 11वां आयत में पढ़ रहे हैं। उसके पहले हम पिछले लेविया का पुस्तक में से हम जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे जो पिछले बार अपने सोचे थे, और प्रभु क्या कहना चाहते हैं हम उसको देखें और प्रभु की महिमा हो। क्योंकि हम जो भी करें प्रभु, हम कुछ सीखने को हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम बिना सीखे कोई फ़ायदा नहीं है। और क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा, क्या कहा है कि जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान वो सुने। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो सामने खड़ा हुआ और उसके सामने कोई भाषण दे रहा हो और वो उसका कान वो सुन नहीं रहा हो, वो सब सुन रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? मतलब तुम सुन तो लेते हो, उसको ग्रहण नहीं करते हो। तुम सुन तो लेते हो, ग्रहण नहीं करते हो। तो क्या कह रहा है? मतलब तुम्हारा कान है, तुम नहीं सुनते। आँख है, जिसके आँख है वो नहीं देखते। क्योंकि हम ऐसे भी ऐसे होते हैं। देखो कभी कभी हमें एक एग्जाम्पल टीवी के अंदर हम देख रहे हैं और जैसे आप कोई अच्छा प्रोग्राम देख रहे हो, उसके बीच में आपके एडवर्टाइजमेंट आ गया, मतलब क्या कहते हैं प्रचार कुछ आ गया, तो आप क्या करोगे? आप उसको देखेंगे, बाकी या तो उसको म्यूट कर देंगे या फिर उसको देखेंगे और उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हम प्रभु के वचन को जब मैं उसको उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से प्रभु के लोग आप चर्च में जाते हैं और प्रभु के वचन सुन रहे हैं। आप सुनने के नाटक तो करते हैं और अच्छे वचन भी आ रहा है, बाकी आप क्या है, बोले यार ये प्रचारक तो इसके क्या बात सुनना, ये बकवास करता है, इसके सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप बैठे कहाँ पर हो? उसी के सामने बैठे। मैं भी हो सकता है आप पहला बेंच में बैठा हो और उसके सामने और उसको मुंह देख रहे हो, और हम ये देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, वचन को ना लेते हुए उसकी गलतियाँ पकड़ने की कोशिश करते हो। होता है कि नहीं? मतलब आप देखिए, मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो उस वचन को ना सुनते हुए हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको अनसुना कर रहे हैं। अनसुना कर रहे हैं मतलब वो सबसे बड़ी गलत बात है। और यहाँ पर परमेश्वर ने आपको बोला है कि वचन में दिया है कि तुम क्या करो तुम यहाँ पर हम लेविया पुस्तक में से हम पिछले पार अपन जो सोचे थे, हम प्रभु के मतलब प्रभु ये चाहता है कि हम जो है परमेश्वर के सामने आए, तो परमेश्वर को स्वीकार के आप उनके बैठे हुए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको हमारे गलतियाँ हमारे जीवन में आए, कोई भी गलतियाँ, मतलब आपने कोई भी आप गुनाह कर दिया और आपको मालूम पड़ा वो गुनाह है, तो क्या करना चाहिए? पहला चीज़ क्या करता है? तुम अपने पाप को अंगीकार करो। क्या वो क्यों वो अपन पढ़ते हैं, पाप को अंगीकार करना पड़ता है। और उसके बाद क्या है, वो अपने पढ़ा था, ये 1 यूहन्ना के 1 के 7वां आयत में हमें पढ़े थे। और ये कहा गया, और 7वां आयत में उसमें यहाँ पर लिखा हुआ कि आप कौन है? प्रकाश में नहीं। वो जो यदि आप पाप का क्षमा करने की बात कर रहे हैं, ये 1 यूहन्ना के 1 के 8वां आयत में क्या लिखा हुआ है? क्या यदि पाप किया है तो उसको क्या करो? कबूल करो और प्रभु से माफ़ी मांगो। सेकंड है कन्फेस योर सिन, वो 1 यूहन्ना के 1 में 9 में 8 में बोलता है कि तुम पाप करते हो, तुम उसको मान लो और उसको आप उस प्रभु से उसे माफ़ी मांगो। और दूसरी बात क्या कहता है? अभी दूसरी पॉइंट ये है, 1 यूहन्ना के 2 अध्याय 1 में क्या लिखता है? आपको ये मालूम होना चाहिए, हम जब माफ़ी मांगते हैं हमारे साथ कौन है?
हमारे माफ़ी मांगने पर हमारे जो मध्यस्थ है, हमारा जो एडवोकेट है, हमारा जो क्या कहते हैं जो जो ये कह सकते हैं कि एडवोकेट को हम इस प्रकार से कहते हैं जो जो एडवोकेट है वो परमेश्वर है। मतलब आपके जो वकील जो है परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपकी वकालत करने के लिए तैयार, वो एक न्याय और अच्छे वकील है। और दूसरे क्या कहता है, और दूसरा क्योंकि हमारे पिता के परमेश्वर के पास हमारा वकील है। और दूसरी बात क्या कहता है, और यदि आप पर पाप करते हैं और आप उसके मानते नहीं हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगा हमने देखा। एक तो पहले यूहन्ना की एक पहला अध्याय और 7वां आयत में कहते तुम प्रकाश में क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है। तो यदि हम प्रकाश परमेश्वर प्रकाश है और परमेश्वर हमें बसता है तो हम प्रकाश में, तो हम प्रकाश में है तो हम कैसे गलत काम कर सकते हैं? क्योंकि हम जितने भी काम करते हैं अंधेरे में करते हैं। तो आप मतलब अंधेरे में अज्ञानता, वो अंधेरा है। मतलब जिस प्रकार से भी आप काम कर रहे हो तो अज्ञानता में अंधेरे में आप कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ऐसा आपको करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है। और तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारा प्रकाश जो है अन्य लोगों के ऊपर पहुंचना चाहिए। जो प्रकाश को मैंने आपको उसके लिए बोला था, एक मोमबत्ती आप जला के यदि बर्तन के नीचे या कटिया के नीचे रखे तो उसका प्रकाश कहीं नहीं जाएगा। प्रकाश कैसे आएगा, वो उसको बाहर निकाल के रखेंगे तभी वो प्रकाश फैलेगा, नहीं तो वो उसका एक लिमिटेड, वो उसका प्रकाश तो दे रहा है बाकी वो प्रकाश फैल नहीं रहा। बाकी उसी प्रकार से आप प्रकाश और आपका प्रकाश लोगों में आना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है, इसलिए आप भी प्रकाश है। दूसरी बात क्या है कि हमने लेविया पुस्तक में 11वां अध्याय 9 और 10 में हमने पढ़े थे, हमें अंधेरे से कोई नाता रखना नहीं है। अंधेरे से नाता रखना नहीं है, इसके लिए मतलब वो ऐसी कोई चीज़ें जो अंधेरे में है वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए लेविया पुस्तक में क्या कहा है, वो एक मछलियों की उदाहरण दिया हुआ जो जिसके फर हो और जिसके पंख हों वो मच्छी को खा सकते हैं। जो जिसके फर और फर ये नहीं है वो क्या करता है, वो मिट्टी के अंदर घस के बैठता है, कीचड़ में घसा हुआ बैठा रहता है। उस मच्छी को नहीं खाना चाहिए क्योंकि तुम्हें मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अंधेरे से नाता नहीं होना चाहिए और ना जोड़ना चाहिए। और इवन एक मच्छी तो खाने की चीज़ है और उसके बावजूद ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस्राएली लोगों को कहता है कि तुम उसको खाना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात क्या कहता है, अब अपने भाग में आते हैं। यहाँ पर क्या है, एशिया के 52वां अध्याय 11वां आयत में क्या लिखा है, जो हम पढ़ते हैं एशिया का पुस्तक 52वां अध्याय इसका 11वां आयत में क्या लिखा है, तुम लोगों को चाहिए कि बाबुल को छोड़ जाओ, वह स्थान छोड़ दो। ये लोगों इन वस्तुओं को ले चलने वाले उपासना से काम आती है। अपने आप को पवित्र करो, ऐसा कोई भी वस्तु जो पवित्र नहीं है उसको मत छूओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, हम आखिर के 2 भाग है जो लिखा है, क्या कहा कि अपने आप को पवित्र करो क्योंकि आप परमेश्वर पवित्र है तो हम भी पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है, ऐसे या कह रहा है इसराइली जनता से कह रहा है तुम पवित्र होना जरूरी है, तुम पवित्र बनो और पवित्र अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो लिखा है। अपने आप को मतलब क्या है कि हम पवित्र बनना चाहिए क्योंकि उसको पवित्र करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम गंदगी से अनक्लीननेस से हमें दूर रहना पड़ेगा। समझ में आया, यहाँ बिल्कुल साफ है, तुम पवित्र होना तो क्या करना पड़ेगा, अपवित्र से दूर होना है। पवित्र क्या है, जो गंदगी से हमें दूर होना चाहिए। ओके, ऐसा कोई वस्तु जो पवित्र नहीं है उसको मत छो और ऐसे अपवित्र चीज़ को आपको छूना तक नहीं चाहिए। अरे मतलब आप यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखो कितना कठोर और कितना कठिन है। वो बोलता है कि यदि वो चीज़ अशुद्ध है, गंदगी में है, उस चीज़ को छूना तक नहीं। मतलब परमेश्वर ही कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई अशुद्धि नहीं आना चाहिए और तुम्हारे में अपवित्रता नहीं आना चाहिए और अपवित्रता आने के लिए तुम उसका कोई मौका ही नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम गंदगी को छूओगे, तुम क्या होगा, तुम भी गंदगी होगे। मैं अब इस प्रकार से उदाहरण में मैं ऐसा लेता हूँ, एक कुत्ता मर गया, आपका खुद का कुत्ता हो तो आप सोच लो वो मर गया तो क्या कहोगे, जो मरा है तो उसके अंदर आप देखेंगे आप 4-5 घंटे के अंदर उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं।
और यदि आप जाके उस गंदगी को पकड़ेंगे तो क्या होगा, आप अशुद्ध होगा और आप में अशुद्धता अपने आप में आएगी, जो कीड़े हैं वो आप में आ सकते हैं। और यदि वो आ गया तो आप क्या है कि वो कीड़े के आपके बहुत से बीमारियाँ आ सकते हैं। और ये अपवित्र जो चीज़ है, जो गंदगी जो है, उस चीज़ों में से हमें दूर रहना चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी में क्या बोला है, डिपार्ट डिपार्ट, भागो भागो, अलग हट जाओ, अलग हट जाओ, अलग हट जाओ, गो आउट फ्रॉम देयर, वहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें उस गंदगी के पास जाना तक नहीं है। गो आउट देयर, फ्रॉम देयर, नो निकल जाओ, टच नो अनक्लीन थिंग, तुम गंदगी को छूना तक नहीं। टच नो अनक्लीन थिंग, आप गंदगी को छूना तक नहीं है। देखो, आप उठाने की बात तो छोड़ो, छूना भी मना करके रखा है परमेश्वर को। गो आउट फ्रॉम गो आउट फ्रॉम द मिस्ट ऑफ हर बी क्लीन, और ऐसे चीज़ों से दूर रहो। और ऐसे तुम क्या होना चाहिए, तुम शुद्ध होना चाहिए, तुम क्लीन होना चाहिए, तुम्हें शुद्ध होना चाहिए। वो बियर द वेसल्स ऑफ द लॉ, और जो परमेश्वर का जो पात्र लेता है, जो इसराइली लोगों को कहा है, तो वो लेते हैं, तो वो जो परमेश्वर का पवित्र बर्तन जो है, उसको जो उठाते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। उसे अपने आप को साफ कर कर उसके बाद ही उस बर्तन के पास तक जाना चाहिए। देखो परमेश्वर कितना कितना स्ट्रिक्ट होके कह रहा है, एक पवित्र आराधनालय में जो बर्तन है वो पवित्र है। उस बर्तन को क्या करना चाहिए, उसको तुम उठा रहे हो, उसको छूना तक नहीं है, क्योंकि यदि आप अपवित्र हो और यदि तुमको छूना है तो तुम पवित्र होना पड़ेगा, और पवित्र ही लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। मतलब यदि परमेश्वर का बर्तन का इतना मतलब है तो परमेश्वर कितना पवित्र है, क्योंकि वो आपको ये कह रहा है कि तुम में कोई भी अशुद्धि नहीं होना चाहिए, ना कोई ऐसा कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए, और तुम बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप परमेश्वर के पास जा रहे हो। जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर के नज़दीक जा रहे हैं, यदि आप गंदगी में आप परमेश्वर को कैसे आप स्तुति कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उस गंदगी से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर इसलिए लिखा है डिपार्ट डिपार्ट, भाग जाओ, निकल जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ऐसा कह रहा है। क्या कर रहा है, गो आउट फ्रॉम देयर, उसके पास से निकल जाओ, उसके पास से दूर हो जाओ कह रहा है। तो देखो परमेश्वर कितना सीरियस हो गया, मतलब कितना ये बड़े ही गंभीर रूप में कहा है कि तुम अशुद्धि से तुम्हें दूर रहना चाहिए। और क्योंकि तुम क्या है, तुम पवित्र हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को सबको धो दिया, तो आप पवित्र हो, तो तुम्हें गंदगी में जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरा यहाँ पर समय खत्म हो रहा है और मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर के वचन का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि हमको क्या बोला है कि हमें अशुद्धि से दूर रहना चाहिए, हमें पवित्र होना चाहिए। हमें दूसरी बात क्या बोला है, हमें अंधेरा से दूर रहना चाहिए। ये बहुत बातें हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की जय हो, आमीन।